अभी जो उन्होंने कहा है वो एक ओनर की तरह कहा है, वो एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। लेकिन वो तो अभी इस पर अगर मैं जवाब दे दूं तो अगर मान के चलिए कोई एम्प्लॉय ये नहीं बोलेगा कि 12-12 घंटे काम करने चाहिए। जो लेबर वर्क है वो घर जाएगी तो घर पे 4 गाली बीवी देगी कि आज वो सामान नहीं आया, ये सामान नहीं आया, बच्चे अलग से होंगे। कहते हैं ना कि हीरे को तराशा जाता है, तो जब वो हीरा बन जाएगा उसके बाद आपको ये टेंशन करनी चाहिए कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा। 12 घंटे में तो आदमी पागल हो जाएगा। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है कि आप 4 से 5 सालों में अपने आप को इतना कैपेबल बना लोगे और उसके बाद अगर आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करते हो तो वो बेस्ट है। हानिकारक नहीं है इतना काम करना। तो मेरा मानना है, देखिए 1 लीटर पानी है, मैं पी सकता हूँ आराम से। अगर मैं उसको 30 लीटर बना दूं तो मेरे पेट की अंतड़ियां ऐसे फट के बाहर आ जाएंगी। पानी बुरा नहीं है, हानिकारक नहीं है, पानी अच्छा है, डॉक्टर खुद कहते हैं, लेकिन उसका ज्यादा कंजप्शन करना वो जरूर हानिकारक है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश दुबे। हाल फिलहाल में इन्फोसिस जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके सह संस्थापक एनआर कृष्णमूर्ति ने एक बयान दिया है। एनआर नारायण मूर्ति ने एक बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि 996 जो चाइना में वर्क कल्चर फॉलो होता है उसको इंडिया में भी लागू करना चाहिए और यहाँ के एम्प्लॉयज को ये चीज फॉलो करना चाहिए। तो इसमें हम अपने न्यूज रूम के साथियों से उनकी सलाह लेंगे कि वो उनके इस विचार से कितना सहमत है। 996 का फॉर्मूला क्या इंडिया में फॉलो होना चाहिए और वो क्या इस फॉर्मूले को से सहमत हैं या फिर उसके अगेंस्ट में है। तो पहले हम अपने न्यूज रूम के साथियों से पूछते हैं। श्वेता, तो आप ये बताइए कि जो ये 996 का फॉर्मूला है, एनआर नारायण मूर्ति ने ये जो बात कही है चाइना के फॉर्मूले को सपोर्ट किया है, आप इससे कितनी सहमत है, आप क्या मानती हैं? मैं इससे इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है उससे एक लिमिट तक सहमत हूँ, क्योंकि जब हम अपने स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं उस टाइम पर हमें घंटों का या फिर समय को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो जो पीरियड होता है उस समय पर जब कहते हैं ना कि हीरे को तराशा जाता है, तो जब वो हीरा बन जाएगा उसके बाद आपको ये टेंशन करनी चाहिए कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हो। तो मैं तो इसके फेवर में हूँ। मतलब आप कह रही हैं कि जो हमारा लाइफ है, वर्क कल्चर है, उसमें हमें अपने आप को बनाना चाहिए पहले, फिर उसके बाद में सही करना चाहिए। तो डिम्पल जी, आप कितना इस बात से सहमत हैं? जैसा श्वेता ने कहा कि जो हमारा वर्क कल्चर होता है, अभी 996 का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसी में आप अपने आप को बना सकते हैं। आप कितने इनके बात से सहमत है और नारायण मूर्ति जी के बात किससे कितने सहमत? देखिए भाई, मुझे तो लगता है ना वर्क लाइफ बैलेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस है तो वो बैलेंस कैसे होगा। अब मेरे को बाहर टेंशन है, वो टेंशन मेरी कैसे खत्म होगी? मैं यहाँ आऊंगा और उस टेंशन को, मैं बाहर वाली टेंशन को अगर ऑफिस में लेकर आ जाऊंगा तो काम कैसे होगा। और बात रही नारायण मूर्ति की, उन्होंने जो उनका क्या स्टेटमेंट था, कितने घंटे? स्टेटमेंट ये है कि 996 यानी सुबह 9 से और शाम के 9 तक आप काम करिए और हफ्ते में 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन और एक दिन में 12 घंटे लगभग 12 घंटे में तो आदमी पागल हो जाएगा। हाँ, इतना काम अगर करेगा इंसान तो वर्क लाइफ बैलेंस तो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और हाँ, ये बात रही कि हीरे तराशने वाली या फिर पहले उसको बना लो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर काम है तो उसको करो। हालांकि अब देख लीजिए, मेरी तबीयत खराब है, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा काम है। वो काम के लिए, उस चीज के लिए वो करना भी चाहिए, लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो जरूर होनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं आपके काम को वही अफेक्टेड डालेगा, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। श्वेता, आप कितनी सहमत है? आप इधर आइए, आप इनके बात से कितनी सहमत है? ये जो कह रहे हैं कि आप जब ये 12 घंटे आप काम करेंगे, आप जो 12 घंटे काम करेंगे तो उसमें आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। एक और पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ कि अभी जो उन्होंने कहा है वो एक ओनर की तरह कहा है, वो एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। लेकिन वो तो अभी इस पर अगर मैं जवाब दे दूं तो अगर मान के चलिए कोई एम्प्लॉय ये नहीं बोलेगा कि 12-12 घंटे काम करने चाहिए। जब तक वो फाउंडर बन गया ना तो उसकी फाउंडर वाली सोच हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है फाउंडर के लिए अच्छे लगते हैं, एम्प्लॉइज के लिए अच्छे नहीं लगते। हाँ, तो इस पर यही आप फाउंडर हैं किस संस्थान की? मैं किसी संस्थान की फाउंडर नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं या आपका घर में कोई काम है, तो अगर उसमें क्या आपको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस का आप सोचेंगे? अगर आपको कोई बिजनेस है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो क्या आप उस बारे में सोचेंगे? वहां पर आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बोला, नारायण मूर्ति जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो अपनी कंपनी के फेवर के लिए दिया है, लेकिन जो एम्प्लॉय की जो हेल्थ है, इश्यूज है, मेंटलिटी, उसको भी तो ध्यान में रख के कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो सचिन जी, क्या कह रहे हैं आप इस मुद्दे पे? आपका क्या राय है? जो जैसा श्वेता ने कहा कि हमें हीरो को तराशना चाहिए अपने वर्क लाइफ के दौरान, और जो 996 का फॉर्मूला है उसको अपनाना चाहिए। डिम्पल जी कह रहे हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और एक फाउंडर जो है
हाँ, वो फाउंडर जो है वो सोचेगा कि हमें 12 घंटे काम करने चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ हो। आप क्या कहते हैं, कितनी सहमत हैं आप डिम्पल जी की बातों से? डिम्पल जी की बात से मैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सहमति हूँ। और रही बात नारायण मूर्ति जी की, तो मुझे लगता है नारायण मूर्ति जी को अभी के अभी तत्काल प्रभाव कार्रवाई से चिकित्सा करवाने की ज़रूरत है। उनको तुरंत ही मेंटल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपनी जगह बहुत अमीर है, बहुत रईस है, लेकिन उनको ज़रूरत तो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वे एक मालिक हैं, ठीक है, कंपनी के मालिक हैं। वो क्या 12 घंटे काम करते हैं? उनको ये लगता है कि हम बिस्तर पे सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, वो लेटे-लेटे ये सोचते हैं कि कंपनी कैसे बढ़ेगी। उनको ये लगता है कि वो हमारा काम है। लेकिन जो लेबर वर्क है, वो घर जाएगी तो घर पे 4 गाली बीवी देगी कि आज वो सामान नहीं आया, ये सामान नहीं आया, बच्चे अलग से रोएंगे। वो अपना घर सँभाले, कंपनी की टाइमिंग देखे, टाइमिंग। और यदि 6 दिन के, तो मुझे तो लगता है 5 दिन का काम होना चाहिए और 2 दिन का वीक ऑफ होना चाहिए। उसमें भी शुक्रवार को एक्टिविटी डे होना चाहिए, ऑफिस के हिसाब से देखें, ताकि दिमाग भी फ्रेश रहे और जितना कूल रहेगा। क्योंकि इससे पहले भी कई साल पहले ऐसी स्टडी हुई थी, और शुरुआत में हम देखें आज से 15-20 साल पहले हर जगह, बाहर विदेशों में भी हर जगह 6 डे वर्क कल्चर होता था। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं ट्राई किया कि हम 5 डे वर्क कल्चर करेंगे, और 5 दिन का उन्होंने रखा, तो वो इम्प्रूवमेंट थी और प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। आपने ये बात तो सही कही कि अगर 12 घंटे का जॉब करेगा तो वो अपने परिवार को कितना समय देगा। लेकिन कई और सेलिब्रिटीज ने इस मुद्दे पे अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये 12 घंटे का वर्क कल्चर फॉलो होना चाहिए, क्योंकि जब जापान में बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उसके बाद जापान ने सिर्फ 12 घंटे ही नहीं, इससे भी ज्यादा काम करके अपने आप को काफी आगे कर लिया है। तो हम अपने न्यूज़रूम के साथियों और साथियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए निखिल के पास हम चलते हैं और निखिल से जानते हैं कि वो क्या इस मुद्दे पर बोलते हैं। चूंकि डिम्पल जी ने बोला कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी खराब होती है, श्वेता ने कहा कि इस कल्चर को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हीरे को इसी समय तराशा जा सकता है। सचिन जी ने कहा कि हम इसको सख्त इसका विरोध करते हैं। तो निखिल जी क्या कहते हैं, बात करते हैं। निखिल जी बताइए। ये किसी भी इंसान के लिए 12 घंटे काम करना आसान नहीं होता। एक दिन के अंदर 24 घंटे में इंसान 12 घंटे काम करेगा, 8 घंटे सोएगा, तो मतलब बाकी की जिंदगी क्या वो 4 ही घंटे में जिएगा। तो इस दिन में 24 घंटे होते हैं। हाँ, तो दिन में तो 12, 8, 20 और 4, 24 ही तो हुए। मतलब आप 8 घंटे सोएंगे? तो 8 घंटे तो इंसान को सोना ही चाहिए। ये तो डॉक्टर ही कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। डिम्पल जी, इस बात पे आप कुछ कहिए, 8 घंटे सोना चाहिए या नहीं? भाई देखो, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8 घंटे क्या 9-9 घंटे भी सोने चाहिए। और मेरा एक और बात है कि कोई चीज मतलब काम आप 12 घंटे को आप वो काम कर रहे हैं, आपने सोच के देखिए। आप फॉर एग्जाम्पल आप 12 साल के लिए एक काम कर रहे हैं, या फिर एक ही काम को आप 12 साल कर रहे हैं, कोई ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। मेरा तो बस यही मानना है। क्या कह रहे थे? इंसान अगर 12-12 घंटे सही में काम करेगा तो ये बताइए वो बाकी की जिंदगी कहाँ जिएगा। अब जैसे सचिन जी ने कहा कि वो आदमी तो कमा के अमीर आदमी बन गए हैं, उनको तो अब पैसे की दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को तो अपना सोचना पड़ेगा ना। तो एक बात बताइए निखिल जी, अगर आप अगर किसी संस्थान के फाउंडर बन गए तो आप क्या इस बात से सहमति भरेंगे कि 12 घंटे हमारे एम्प्लॉयज को काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब भी आप इस बात से सहमति नहीं भरेंगे? मतलब आपकी कंपनी ग्रोथ ना करे लेकिन एम्प्लॉयज का भरपूर ध्यान तो रखे। मैं 2 शिफ्ट रख लूंगा ना। 8 घंटे की एक, 8 घंटे की 2। जरूरी थोड़ी है 12 घंटे काम करवाना। अच्छा, ये बात इन्होंने कहा। निखिल ने कहा कि हम अगर फाउंडर बनते हैं तो फाउंडर के नजरिए से भी अलग तरीके से सोचेंगे, 2 शिफ्ट में काम कराएंगे, लेकिन उतने एम्प्लॉयज के पैसा कहाँ से लेके आएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। आइए हम अपने न्यूज़ रूम के साथी स्वाति से जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। मेरा ये कहना है कि 6 दिन तो हम फिर भी काम कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे एक दिन में काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, अगर हम टाइम मैनेजमेंट भी देखें, अगर 24 घंटे होते हैं दिन में, उनमें से 12 घंटे हम काम करेंगे, और अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या मुंबई जैसे किसी शहर में रहते हैं तो आपको ऑफिस से घर जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अब हो गए 15 घंटे। जैसे कि निखिल ने कहा कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है हेल्थ के लिए, जो कि डॉक्टर्स भी कहते हैं। मेरे को तो इतना ही पता है कि डॉक्टर्स भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि आपको 6 से 8 घंटे सोने चाहिए। तो फिर जो बचा हुआ टाइम 2 या 3 घंटे जो बचे हैं, उनमें से कुछ टाइम तो हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें निकल जाता है। तो फिर हमारी फैमिली या फिर हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, दोस्त, या फिर हमारे खुद के लिए टाइम कहाँ बच रहा है?
तो ये तो सिर्फ वर्क टाइम हो गया ना, इसमें वर्क और लाइफ कहाँ बैलेंस हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं कि हम हमारे पार्टनर को टाइम नहीं दे सकते, तो इसमें जो पर्सनल लाइफ है वो तो एकदम डिसबैलेंस हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा एक इन्होंने पॉइंट कहा कि रिलेशनशिप इश्यूज भी हमारे काफी हद तक बढ़े आते हैं। ये अभी तक मतलब ये भी एक फैक्टर है, अगर माने तो हमारे रिलेशंस भी कई लोगों से बहुत ही अच्छे होते हैं और वर्क लाइफ होने के चलते इसके जो घंटे होते हैं उसमें हम अपने लोगों को समय नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और ये तो एक कैसा है कि रिलेशनशिप इशू है, इसके अलावा आपके साथ ना फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी क्या है, क्या है, सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं होता ना। जिंदगी क्या होता है, पैसा कमाओ, एक अच्छी सैलरी लो, काम करो, अपने घर आओ, परिवार वालों के साथ रहो, बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमने जाओ, अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको ठीक रखो, ये होती है ना जिंदगी। तो ये 12 घंटे काम करने से इस पे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। डिम्पल जी कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? अरे मुझसे पहले तो श्वेता जी के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्होंने जस्ट अभी मुझे बताया जी, कि जी। वो जीत सकती है। इनसे पहले पूछो। बताइए श्वेता जी, बोलिए। नहीं, मुझे बस इतना ही कहना था कि जैसे कि उन्होंने एंड में ये बोला है, अभी स्वाति ने बोला कि उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं बताई है। तो मेरा इस पे ये कमेंट है कि इंसान को अपनी कैपेबिलिटी खुद पता होती है कि वो किस हद तक जा सकता है। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है कि आप 4 से 5 सालों में अपने आप को इतना कैपेबल बना लोगे और उसके बाद अगर आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करते हो तो वो बेस्ट है। मतलब बुरा नहीं है, मतलब ये कह रही है, जी। मतलब हानिकारक नहीं है इतना काम करना। तो मेरा ये मानना है, देखिए 1 लीटर पानी है, मैं पी सकता हूँ आराम से। अगर मैं उसको 30 लीटर बना दूं तो मेरा पेट की अंतड़ियां ऐसे फट के बाहर आ जाएंगी। पानी बुरा नहीं है, हानिकारक नहीं है, पानी अच्छा है, डॉक्टर खुद कहते हैं, लेकिन उसका ज्यादा कंजप्शन करना वो जरूर हानिकारक है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा। तो सचिन जी, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं डिम्पल भाई की बात से एकदम एग्री करता हूँ, सही है। मैंने तो शुरू से ही कह दिया, मूर्ति जी को नीड है एक मेंटल डॉक्टर की। और उनको अभी के अभी यदि वे हमारा वीडियो देख रहे हैं तब भी चले जाएं, तब भी मैं ये मानूंगा कि चलो बहुत बढ़िया काम किया। क्योंकि आप यदि गधे की तरह किसी से काम कराओगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, सोचने समझते जो क्रिएटिव माइंड सेंस है वो कम हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि 6 घंटे का काम होना चाहिए। खैर सचिन जी, ऑफिस अभी ड्यूटी। हमारे बॉस भी ये वीडियो देखेंगे अपलोड होने के बाद। और नहीं, बॉस को मालूम ही है हम कैसे बात करते हैं। तो आइए हम अपने और साथियों से जानते हैं, जसमीत जी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या इस मुद्दे पे बोलते हैं। जसमीत देखिए, जी। मेरा मानना ये है, जैसे नारायण मूर्ति ने कहा कि पहले आपको अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए और फिर आप वर्क बैलेंस के बारे में सोच सकते हो। पर क्या श्योरिटी है भी, अगर हम आपके दिए गए पाथ पे फॉलो करेंगे तो हमें आगे जाके सक्सेस मिलेगा ही? क्या उसकी श्योरिटी क्या है? आपने क्या श्योरिटी दी है? आप देखते होगे, आए दिन देखते होगे, ये इन्फोसिस जैसी कंपनी कितनी लोगों को विदाउट नोटिस कंपनी से फायर कर देती हैं, चाहे पुराने एम्प्लॉई हो चाहे नए एम्प्लॉई हो। तो उन्होंने क्या श्योरिटी दी है? और नारायण मूर्ति कहते हैं, चाइना का एग्जांपल देते हैं, चाइना की फैसिलिटीज तो देखो। उन्हें बोलो चाइना की फैसिलिटीज देखो। यहाँ पे जैसे स्वाति जी ने कहा भी, यहाँ पे 2 घंटे ट्रैफिक में आने के लगते हैं, जाने के लगते हैं, इतना पोल्यूशन है ऊपर से। और तो फैसिलिटीज क्या दे रहे हो जो आप कहो भी 12 घंटे काम करो हमारे लिए? तो आप क्या श्योरिटी दे रहे हो, क्या फैसिलिटीज दे रहे हो भी आप भी सक्सेस मिलेगी आपके तौर पर? जैसे सचिन जी ने कहा, मैंने दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, मैं भी उससे सहमत हूँ। बट मैं थोड़ा सा पोलाइट वे में कहना चाहूंगा भी, आप अपने काम से काम रखिए। इस जगह में आपको अगर कहना भी आप इतने बड़े हो चुके हो तो आपको कोई आवाज उठानी है तो आप उस वे में उठाओ भी जिसमें जनता का लिटरली कोई भला हो, इस चीज में भला हो। आप पोल्यूशन की बात नहीं करते, आप कंपनीज के जो वर्क कल्चर है उसकी बात नहीं करते, आप जो सिक्योरिटी मिलती है उसकी बात नहीं करते, बस आप वर्क 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 की बात कर रहे हो। तो सिर्फ वर्क 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 से तो कुछ होने वाला नहीं है। आप कोई ऐसी क्या कहते हैं वर्क कल्चर में या अपने ऑफिस में ऐसी टेक्निक्स लाओ भी जो अपने एम्प्लॉइज हैं वो खुश रहे, थोड़ी बात और उनको वर्क करने का मन करे, मतलब काम पे आने का मन करे। अब ये आप किसी चीज पे आप थोपोगे, अब मैं आपको कहूंगा भी आपको अभी के अभी 1 किलोमीटर भाग के आना है, आप नहीं भागोगे। आप वही उस चीज को मैराथन के रूप में बनाओगे भी, आपको एक अचीवमेंट है, आपने ये गोल पूरा करा तो आपको एक प्राइज मिलेगा, आपको एक चीज मिलेगी, तो वो खुशी खुशी आप ज्वाइन करोगे। तो वही चीज, आप 9 घंटे 10 12 घंटे काम करवाना चाहते हो तो उसको एक वो भी तो होना चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए भी हाँ भी अगर आपने ये वाला टास्क कंप्लीट करा तो आपको एक चीज अचीव करोगे जो आपके आगे में है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा भी, जितनी आपके पास नॉलेज है उतनी शेयर करो, बट आप दूसरों का भी सोचो। हर की जिंदगी सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून से नहीं होती है, कोई अलग वे में रहता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो आप
जरूरी नहीं है अभी आपके पास फोन है तो आपके पास कोई बड़े इंसान है तो आपको ट्वीट करना कोई कंपल्शन है, आप अपने कंपनी के अंदर भी बातें कर सकते हैं। और मेरे तो बस यही है। तो हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मतलब यदि चीन का उदाहरण दे रहे हैं तो अमेरिका का भी तो उदाहरण दें, अभी जो जापान का कह रहे हो जापान का भी तो उदाहरण दें। यदि कोई बंदा 12 घंटे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी मान लो कोई लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो 12 क्यों भाई, 15 घंटे काम कर ले। तो मतलब ये अपने बॉस से कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाइए? यार ये तो मैंने कहा नहीं, आप यदि मतलब निकाल रहे तो कुछ भी निकाल, मैं ये चीज नारायण मूर्ति को ही कह रहा हूँ कि वही ये सोचे, जिससे वो यदि इतना काम करवाना चाहते हैं उसको वो चीन की जैसी फैसिलिटी दे। यदि भाई किसी देश से तुलना, आप भारत के हिसाब से देखिए, भारत की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये तो रिसोर्सेस और वो सब भी तो मैनेज होना लेकिन चाहिए। इसको अगर आप अपने ऊपर लें कि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें कि अगर आप 9 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तो हो सकता है कि आप भी उनकी तरह एक फाउंडर बन जाएं, किसी कंपनी के संस्थापक बन जाएं। 9 घंटे 12 घंटे काम करने से कोई फाउंडर नहीं बन सकता यार निखिल, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फाउंडर बनने के लिए आपको एटलीस्ट अपना थॉट प्रोसेस जो क्लियर रखना ही पड़ेगा आपको। यदि आप जॉब करते रहेंगे तो आपका माइंडसेट जॉब के जैसा ही होगा, आपको एनवायरनमेंट जॉब के तरीके का ही मिलेगा। तो ये थी हमारे न्यूज रूम की व्यू। और आइए हम एक और भी एम्प्लॉयज से जानते हैं, चूंकि सबने अपनी अपनी राय बताई। तो जूही से भी हम जानते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या मानती हैं। हालांकि वो बोल रही थी कि मैं इस पे बोलूंगी क्या, लेकिन अभी जानते हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया जूही कि क्या बोलना है? हाँ, मुझे भी सबकी बातें सुनने के बाद और मैंने जब अपना देखा तो मुझे भी लगा कि यार 12 घंटे कोई इंसान काम करेगा तो फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ या फिर कोई स्टडी कर रहा है उस पे वो कैसे अपनी चीजें कर सकता है। और इसमें मतलब 12 घंटे आप किसी लेबर की तरह काम नहीं कर सकते। आपको काम मतलब थोड़ा सा कम स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। और इसके अलावा भी दीपिका पादुकोण है जो, और क्या बोलते हैं, आरपीएस इंटरप्राइजेस के जो चेयरमैन है, उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को काम स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, कोई लेबर की तरह गुलामी की तरह नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारे न्यूज रूम की व्यू, जो नारायण मूर्ति ने कहा, और हमारे न्यूज रूम के साथियों की क्या विचार थे और वो कितने सहमत थे। चूंकि श्वेता ने कहा कि आप इस वर्क लाइफ के दौरान उनकी बातों को मत सुनिए, आप अपने ऊपर अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। हीरो को तभी तलाशा जा सकता है जब वो काम करे, जब वहां पे ढूंढा जाए। और भी साथी बोले, लगभग मेजोरिटी में सब यही थे कि इस वर्क लाइफ बैलेंस को फॉलो नहीं करना चाहिए जो नारायण मूर्ति सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे पर्सनल रिलेशंस, हमारी जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट होती है, हमारा हेल्थ काफी इफेक्ट होता है। तो इसको बिल्कुल हमारे न्यूज रूम के साथियों ने तो बिल्कुल इसको नकार दिया है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? क्या आप इस वर्क लाइफ बैलेंस को फॉलो करेंगे? क्या नारायण मूर्ति की बात से सहमत है? अगर आप सहमत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे न्यूज रूम में हमारे साथियों की किसकी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।